सुप्रभात। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 चतुर्थ पाठ हास्य कवि सम्मेलनम पाठ के विषय में जानेंगे। बच्चों, आप भी अपनी पुस्तक को लेकर बैठ जाएं और पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ को खोल लें और उसमें जो सब आपको बताए जाएंगे उनको आपको पुस्तक में पेंसिल के साथ लिख लेना है और साथ ही मेरे साथ पठन भी करना है। तो आइए बच्चों, पहले पाठ को देखें। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है और बाल कवि अपने अपने उन्होंने जो अपने कविता का जो रचन किया है उसके बारे में बताकर हंसा रहे हैं। विविध वेशभूषाधारी है, चत्वारः बाल कव्य है, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार वेशभूषाधारी में वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वारः है 4, बाल कव्य है बाल कवि, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मंचस्य मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः है, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे बैठे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोध कर रहे हैं। संचालक जो मंच का संचालक है वो कहता है अलम कोलाहलेन, शोर बंद करें। अलम का अर्थ है बंद करना, मत करना। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्याहन्तारः काल्यावकाश्च भारतस्य हास्य कवि धनुन्द्राः समागताः सन्ति। कहते हैं कि आज हर्ष खुशी का अवसर है यदि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने के लिए, काव्याहंतारम काव्य का नाश करने वाले, काल्यावकाश और समय को बर्बाद करने वाले भारत से हास्य कवि धनुन्द्राः, भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ कवि समागताः सन्ति आए हैं। आइए कर्तलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। आइए हम सब तालियों से उनका स्वागत करें। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। अब गजधर कवि आ रहे हैं और सभी को कहते हैं सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम
उद्दिश्य सत्यम काव्यम श्राव्यामि। कहते कि सबसे पहले, प्रथम तावत सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य के, उद्देश्य सत्यम आधुनिक वैद्य के बारे में अपनी कविता में बताता हूँ। श्राव्यम सुनिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजसहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, हे यमराज के सगे भाई, आपको प्रणाम है। यमस्तु हरित प्राणान वैद्य है प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राण हरता है, प्राणों को छीनता है, परंतु वैद्य है प्राणान धनानि च, और जो वैद्य है वो प्राणों के साथ धन का भी हरण करता है, धन को भी छीन लेता है। सर्वे ऊंचे हंसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा, तो इसमें हमारे कुछ ऐसे शब्द आए जो निर्देशानुसार में पूछे जाते हैं। तो एक बार उन पर दृष्टि डालें और आप रेखांकित कर उनका वहाँ पर अपनी पुस्तक में लिख लें। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल्य कवयः। चत्वारः शब्द का प्रयोग हुआ है, संख्यावाची है। मंचस्य मंच मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। ऊपरी अव्यय शब्द आया है। संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ पर अधः है, अव्यय शब्द है। हास्य कविता श्रवणाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। च का प्रयोग आया है, वो अव्यय शब्द है। कुर्वन्ति क्रिय धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। इसी प्रकार अगली लाइन में अलम कोलाहले, अलम अव्यय शब्द है और ये उपपद विभक्ति होने के कारण कोलाहले में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अद्य अव्यय शब्द है। परम हर्षस्य अवसर है। यत् हर्षस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। यत् अव्यय शब्द है। अस्मिन् अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार भारतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। संति हमने कर ही लिया, क्रियापद है। वयम अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर इसमें रसिकेभ्यो में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है और नम के योग के कारण भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो पिछले पाठों में भी मैंने कुछ शब्दों को बताया है, उसी के अनुसार यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, तो वो आप समझ ही गए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। कालांत के है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं श्रुण्वन्तु भवन्तः। चिंता प्रज्वलिताः दृष्टा वैद्यो विस्मयम् आगतः न अहं गतो न मे
भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कहते कालांतक आता है, अब उसकी बारी आई है। कहते अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारण। वैद्य तो सब जगह हैं, वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को कम करने के लिए करने में मादृशा कुशला मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममपि काव्यमिदं शृण्वन्तु, आप मेरी यह कविता सुने। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, वैद्य जलती हुई चिंता को देखकर विस्मयाग्ध है, आश्चर्य को प्राप्त हो गया और सोचने लगा ना हम गतो न मैं भ्राता, न तो मैं वहाँ गया, गतो गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई, कस्येदं हस्तलाघवम्, फिर यह किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हंसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तो बच्चों इसमें भी अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो अव्यय शब्द हैं मैं बोलती हूँ। सर्वत्र, न, अपि का प्रयोग यहाँ हुआ है और ममापि में संधि विच्छेद है, मम जमा अपि। आगे बढ़ते हैं। तंदुल्य है, अब तंदुल आता है। कहते तंदुस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, पेट पर हाथ फेरते। तुंदस्य मीन्स पेट पर, ऊपरी हस्तम पेट के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्त्यन फेरते हुए। तुंदिलो अहम हो, मैं पेटू हूँ। ममपि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च, मेरी भी यह कविता सुनिए। जीवने धार्यतां च, और जीवन में धारण करें। प्रापन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु। प्रापन्नम दुर्लभम लोके श्रीराणी पुनः पुनः। कहते हैं दुर्बुद्धे, कहते हे मूर्ख, प्रापन्नम प्राअन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, प्राय अन्न का प्राप्त करके, माम शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो। इस संसार में प्राअन्नम दुर्लभम लोके श्रीराणी पुनः पुनः। इस संसार में, लोके संसार में, प्राया अन्न, प्राअन्न प्राया अन्न, दुर्लभम दुर्लभ है, तथा शरीर तो श्रीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार होते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। 4 वाक्य है। आम, आम, हाँ, ठीक है। शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव,
शरीर का पोषण उसी प्रकार उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य। तब तो ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ ही भोग करना चाहिए। तो ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थों का ही हमें भोग करना चाहिए। तदा कथयति चर्वाक कवि, जब तक जिए सुख से। चर्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धीरतम पिबेत। कहते हैं यावत् जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा धीरतम पिबेत कर्ज लेकर, ऋण लेकर घी पी। श्रोतारः श्रोतागण तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को कैसे लौटाया जाए। चर्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, कहते हैं मेरी शेष कविता सुनिए। धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः, ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः। घी पीकर मेहनत कर व्यक्ति ऋण उतार दे। कहते हैं कि पहले मेहनत करें, पहले क्या करें, घी पिए। धृतम पीत्वा, पी करके, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, ऋण प्रपेत जनः, व्यक्ति ऋण उतार सकता है। काव्य पाठन श्रवणेन उत्प्रेरित है। एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यते। काव्य पठन को सुनकर उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालकः श्रूयताम, बालक श्रूयताम भो, सुनो सुनो। मम काव्यम, मेरी कविता सुने। ममापि काव्यम, मेरा काव्य कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तंदुलिम तुंदिलम गजाधरम कवि च। एक बार पूछो। बालक श्रूयताम भो, सुने सुने, अरे सुनो सुनो। ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी, भोज्य लोलुपम खाने के लोभी, कालांतकम तथा वैद्यम यमराज को, वैद्य को, चर्वाकम च और चारवाक को नमाम्यम प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्य को सुनकर हा 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 करके हंसता है। अन्य चापी हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और बाहर निकलकर सभी घर की ओर जाते हैं। तो बच्चों, इसमें
कृत्वा शब्द का प्रयोग हुआ है तो पित्वा का प्रयोग हुआ है। इनमें पित्वा में पा धातु कत्वा प्रत्यय, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय, ऋणस्य ऋण मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों को आप भी चाट कर लिखिए, विभक्ति के रूप में, क्रिया के रूप में, उनके लकार विभक्ति पुरुष लिंग वचन के रूप में। जो अव्यय शब्द आपको इस पाठ में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी आप लिखिए ताकि निर्देशानुसार में आपको मुश्किल ना आए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा, आपको भी हंसी आ रही होगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।